प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज हम करेंगे कक्षा 6 गणित चैप्टर नंबर 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। राइट। तो बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में करा चुका हूं, आप उनको ज़रूर चेक करिएगा। तो आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, वो बोल रहा आपसे निम्नलिखित से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है बच्चों कि निम्नलिखित में से या निम्नलिखित से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। अब निम्नलिखित कौन कौन से? पहला बिंदु है आपके पास एक बिंदु, दूसरा है आपके पास दो बिंदु। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि एक बिंदु से आप कितनी रेखाएं खींची सकते हैं या कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, तो आपने एक बिंदु लिया है यहाँ पे ए, जैसे आपको दिख रहा होगा बच्चों ये पॉइंट आपका बिंदु है ए। ठीक है, अब यहाँ से आप कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? आप खींचो। एक मैंने ये खींच दी, सपोज इसका नाम दे दिया मैंने एल, दूसरी खींची मैंने इसका नाम दे दिया मैंने एम, तीसरी खींची मैंने इसका नाम दे दिया मैंने एन, और ये इसका नाम भी आप ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कई रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे यहाँ से ये खींची जा सकती है, यहाँ से ये खींची जा सकती है, यहाँ से और भी आप खींच सकते हैं। तो आपको दिखेगा कि हम यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। अनंत मतलब बहुत सारी। ठीक है, तो बच्चों आपने देखा यहाँ पे कि एक बिंदु से हम कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, यानी कि बहुत सारी रेखाएं हैं। जब बहुत सारी रेखाओं को गणित की भाषा में क्या बोलते हैं? अनंत। क्या क्या बोलते हैं? अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, अब आपके पास है दूसरा बी पॉइंट है कि दो बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो दो देखो, दो बिंदु क्या है? एक बिंदु मैंने यहाँ पे ले रखा है, सपोज उसका नाम दे दे ए, दूसरा बिंदु बच्चों ये ले रखा है, उसका नाम दे दे बी। तो आप इनको जब ज्वाइन करेंगे बच्चों तो आपको क्या मिलेगा? एक ही रेखा मिलेगी जिसका नाम दे दिया मैंने एल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि दो बिंदु से एक रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, ये मत सोचना कि एक बिंदु से अनंत खींची जा सकती है तो दो बिंदु से और ज़्यादा खींची जा सकती है। अनंत से बड़ी कोई वैल्यू नहीं है बच्चों। अनंत मतलब इन्फिनिटिव, यानी अनंत मतलब बहुत जो गिनने योग्य ना हो। ठीक है, जिनकी गणना ना की जा सकती, इतनी रेखाएं खींची जा सकती है एक बिंदु से। लेकिन जब दो बिंदु की बात आती है, ये और ये यानी ए और बी, तो हमेशा हम देखेंगे कि हम दो बिंदुओं से सिर्फ एक ही रेखा खींच पाएंगे या खींच सकते हैं। चलिए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनाइए। कुछ स्थितियां आपके पास दे रखी है बच्चों। ठीक है, उसमें से आपने क्या करना है? एक रफ आकृति बनानी है। पहला है बिंदु P रेखाखंड ए बी पर स्थित है। तो बिंदु P क्या है? रेखाखंड ए बी। रेखाखंड क्या है? जिसके दोनों बिंदु क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। एक बिंदु ए है, एक बिंदु क्या है? बी है। इसे क्या बोलते हैं हम? रेखाखंड। उस पर क्या है? बिंदु P स्थित है। तो बिंदु P स्थित है, तो आप एक रफली आपने डायग्राम बना दिया। ठीक है, ए और बी, और वहाँ पे क्या बिंदु है? P। क्लियर है? दूसरा आपके पास क्वेश्चन है कि रेखाएं एक्स वाई और पी क्यू बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी कि एक्स वाई कोई रेखा है और पी क्यू कोई एक रेखा है। वो बिंदु किस पे? एक बिंदु है जिसका नाम दे दिया उसने एम। एम पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। तो चलो इसका भी रफ डायग्राम हम बनाते हैं। तो बच्चों रेखा जो एक्स वाई है और रेखा जो पी क्यू है वो किसी बिंदु एम पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद मतलब काटना। तो आपने देखा कि हम उसको इस टाइप से उसका डायग्राम या चित्र बना सकते हैं। ठीक है, यही तो कह रहा था आपसे कि रेखाएं एक्स वाई और पी क्यू बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो बिंदु एम ये है। ठीक है, कर दिया प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद मतलब इंटरसेक्ट करती है, मिलती है। ठीक है, कहीं पे काटती है एक दूसरे को। चलिए बढ़ते हैं सी पॉइंट की ओर। एम और एन रेखाखंड एम एन के अंत बिंदु है। यानी कि जो एम और एन है वो एम एन रेखाखंड के अंत बिंदु है। तो रेखाखंड तो ऐसे ही बनता है, एम बिंदु ये है, एन बिंदु ये है। तो ये देखो अंत बिंदु मतलब एक कोने पे और एक दूसरे कोने पर। तो ये आपका बन गया डायग्राम। ऐसी बच्चों डी है, ओ और एन रेखाखंड ओ पी के अंत बिंदु है। तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, ओ और एन अंत बिंदु है। ठीक है, इसी प्रकार से बच्चों इसके कुछ पार्ट्स और हैं, वो आपका होमवर्क होगा, आप उनको जरूर ट्राई करेगा। ठीक है, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं उनको भी क्लियर आपको करा दूंगा। अब बच्चों इसी चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं, वक्र के बारे में पढ़ते हैं। वक्र यानी कर्व्स। कर्व मतलब होता है जैसे आप वक्र या कर्व सुनते हैं बच्चों तो आपके दिमाग में एक चीज़ आती होगी कि कर्व मतलब जो टेढ़ा होता है, यानी जो सीधा नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं? वक्र बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा ऐसे कोई आकृति, ये जैसे देखो घूम रखा है यहाँ पे यूं, तो ये सब क्या कहलाएंगे? आपके वक्र। जैसे कुछ भी बना सकते हो आप, यूं यूं, ये क्या है? आपके सारे वक्र है। ठीक है, अब बच्चों एक आता है सरल वक्र यानी सिंपल कर्व, एक आता है आपका कॉम्प्लेक्स कर्व्स यानी कि जटिल वक्र। ठीक है, तो सरल वक्र की बात करते हैं कि यदि कोई वक्र स्वयं को न काटे सरल वक्र कहलाता है,
और कॉम्प्लेक्स कर्व किसे बोलते हैं, यानी जटिल वक्र किसे बोलते हैं, जो अपने आप को काटे। ठीक है, तो उसके उदाहरण हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। जैसे आपने देखा कि ये वाला वक्र देखो ये कैसा बन रखा है, एक दूसरे अपने आप को ही क्या कर रहा है, काट रहा है। देखिए ये वाला लाइन है वो इस वाली लाइन को काट रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये यहाँ से यहाँ मिल गया। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इस टाइप के वक्र को हम क्या बोलेंगे, जटिल कर्व बोलते हैं या जटिल वक्र बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कर्व बोलते हैं, जो अपने आप को नहीं काटते। जैसे ये देखो, ठीक है, यहाँ से ये है, कहीं कट नहीं रहा, ये मिला है लेकिन काटा नहीं। जैसे यहाँ पे कट गया ना, ये देखो यहाँ पे ये टच हो गया, 8 बन गया। जैसे ये देखो 8 बन रखा है, यहाँ पे कट गया, तो इसे हमने जटिल वक्र बोला। जबकि यहाँ पे क्या है, ये वक्र मिल तो रहा है लेकिन काट नहीं रहा है। देखो ये वाला क्या होगा, सरल वक्र हम इनको कहेंगे। ठीक है, इसी में बच्चों एक आता है बंद वक्र, एक आता है खुला वक्र, यानी बंद यानी क्लोज कर्व, और दूसरा आता है आपका ओपन कर्व। तो जैसे आप देख रहे होंगे ये वाला जो थर्ड वाला है एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल है, ओपन है, खुला है ना, ये वक्र तो है लेकिन खुला कहीं बंद तो है नहीं। और ये वाला किसका एग्जाम्पल है, आपका बंद वक्र का। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि बंद वक्र का कोई फिगर बना के दिखाइए, बंद वक्र बना के दिखाइए, तो आप यूँ बन के उसको यूँ बना के दिखा सकते हैं। अगर बोला जाए खुला यानी ओपन वक्र, तो ओपन वक्र ये होगा, देखो यहाँ से स्टार्ट है, यूँ गए यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो बंद वक्र और खुला वक्र भी आपने सीखा। एक बच्चों एक कोई बंद वक्र आपके पास है, यानी क्लोज कर्व है आपके पास, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, उसमें उससे संबंधित 3 बिंदु अगर हम रखते हैं तो उनकी कंडीशन क्या क्या हो सकती है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। जैसे अगर कोई ये बंद वक्र आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये वाला जिसके अंदर का ये पोर्शन मैंने शेडेड कर दिया है, इसे बोलते हैं आपका बंद वक्र। तो आपको जो बीच में एक बिंदु दिखाई दे रहा है बच्चों ए, ये बिंदु कहलाएगा आपका बिंदु ए, क्या है, अभ्यंतर है। अभ्यंतर मतलब इंटरनल है। ठीक है, इंटीरियर है, सॉरी इंटरनल नहीं, इंटीरियर है, किसमें, कर्व में। क्या है, इंटीरियर मतलब कर्व के अंदर है। ठीक है, बी है जो वो कर्व के परिसीमा पर है, बिंदु बी के परिसीमा पे यानी बाउंड्री पे है। और सी क्या बोलेंगे उसे, एक्सटीरियर यानी कि बहिर्भाग में है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, बहिर्भाग मतलब ये कर्व तो अंदर वाला है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये क्या है, सी बिंदु क्या है, कर्व से यानी वक्र से बाहर है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बिंदु सी क्या कहलाएगा आपका, बहिर्भाग यानी एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, तो आपने वक्र के बारे में सीखा, बाकी अगले एपिसोड में आप देखना। थैंक यू सो मच।